इतिहास के टॉप 30 प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ए सराय नाहर राय से, बी महदहा से, सी दमदमा से, डी काकोरिया से। उत्तर सी दमदमा से। नंबर 2, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? ए प्रागैतिहासिक काल में, बी नवपाषाण काल में, सी मध्यपाषाण काल में, डी पुरापाषाण काल में। उत्तर बी नवपाषाण काल में। नंबर 3, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला अनाज था? ए गेहूं, बी चावल, सी बाजरा, डी जौ। उत्तर डी जौ। नंबर 4, भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। उत्तर ए मध्य प्रदेश। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में वीएस वाकनकर ने की थी। नंबर 5, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग थी क्योंकि ए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बी इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी इसके पास लोहे और शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, डी उपयुक्त सभी। उत्तर डी उपयुक्त सभी। नंबर 6, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में चित्रण नहीं हुआ था? ए गैंडा, बी हाथी, सी गाय, डी बाघ। उत्तर सी गाय। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है? ए चनहुदड़ो, बी सोहगौरा, सी कोट डिजी, डी देसलपुर। उत्तर सी कोट डिजी। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहां से मौर्यकालीन ताम्र पत्र अभिलेख मिला है। वहीं चनहुदड़ो और कोट डिजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य में स्थित है। नंबर 8, वैदिक नदी अस्किनी का वर्तमान नाम क्या है? ए रावी, बी चेनाब, सी झेलम, डी व्यास। उत्तर बी चेनाब। रावी नदी का पुराना नाम परुशनी या इरावती था। झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता और व्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा था। नंबर 9, आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी ऋग्वेद। उत्तर ए अथर्ववेद। नंबर 10, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ए सनातन धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी सिख धर्म। उत्तर सी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। नंबर 11, निम्नलिखित में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? ए गुप्त वंश, बी वर्धन वंश, सी कुषाण वंश, डी मौर्य वंश। उत्तर डी मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। नंबर 12, कौन सा युद्ध था जिसने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई? ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। उत्तर बी तराइन का द्वितीय युद्ध। नंबर 13, कुतुब मीनार के निर्माण में निम्नलिखित में से किस शासक का कोई योगदान नहीं था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इल्तुतमिश। उत्तर ए गयासुद्दीन तुगलक। नंबर 14, होली त्योहार की सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी इब्राहिम लोदी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। उत्तर सी मोहम्मद बिन तुगलक। नंबर 15, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1191 ईस्वी, बी 1192 ईस्वी, सी 1556 ईस्वी, डी 1576 ईस्वी। उत्तर डी 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें राणा प्रताप की पराजय हुई।
नंबर 16, ईस्ट इंडिया कंपनी में जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? ए सर थॉमस रो, बी कैप्टन हॉकिंस, सी जॉब चारनाक, डी वास्को डिगामा। उत्तर बी कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी, जबकि सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया पहला राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। नंबर 17, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। उत्तर बी शाहजहां। वो मुगल शासक कौन था जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। उत्तर ए औरंगजेब। नंबर 19, हुमायूं नामा की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए अबुल फजल, बी हमीदा बानो बेगम, सी हुमायूं, डी गुलबदन बेगम। उत्तर डी गुलबदन बेगम। नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ए दीपना हुमायूं, बी जहांगीरी महल अकबर, ए एतमद उद औला का मकबरा औरंगजेब, बी बुलंद दरवाजा अकबर। उत्तर सी एतमाद उद दौला का मकबरा औरंगजेब। नंबर 21, भारत में पहली बार नगर निगम कहां पर स्थापित किया गया था? ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी बंबई, डी दिल्ली। उत्तर बी मद्रास। नंबर 22, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? ए सूरत में, बी गोवा में, सी पांडिचेरी में, डी कलकत्ता में। उत्तर ए सूरत में। नंबर 23, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? ए अलीवर्दी खां, बी सरफराज खां, सी शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, डी मुर्शीद कुली खां। उत्तर डी मुर्शीद कुली खां। नंबर 24, डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत यानी विलय की नीति का शिकार पहला क्षेत्र कौन सा था? ए झांसी, बी जैतपुर, सी सतारा, डी संबलपुर। उत्तर सी सतारा। नंबर 25, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ए झांसी, बी ग्वालियर, सी वाराणसी, डी लखनऊ। उत्तर बी ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई, जबकि उन्होंने झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नंबर 26, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? ए शिक्षा, बी प्रशासन, सी अकाल, डी कर। उत्तर ए शिक्षा। 1917 में नियुक्त सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में 2 सदस्य भारतीय थे। इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देनी थी। नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए यंग इंडिया महात्मा गांधी, बी केसरी बाल गंगाधर तिलक, सी कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, डी हरिजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उत्तर डी हरिजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नंबर 28, 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद से कौन संबंधित है? ए रामकृष्ण परमहंस, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी दयानंद सरस्वती। उत्तर सी स्वामी विवेकानंद। नंबर 29, गरम दल और नरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ए सूरत अधिवेशन 1907, बी लाहौर अधिवेशन 1909, सी कोलकाता अधिवेशन 1911, डी लखनऊ अधिवेशन 1916। उत्तर ए सूरत अधिवेशन 1907। नंबर 30, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? ए 1909, बी 1919, सी 1922, डी 1932। उत्तर बी 1919। रॉलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने पूरी वीडियो देखी है तो चलिए बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें एंड रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसका PDF फाइल पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।